स्टूडेंट्स, आज जो है हम लर्न करेंगे कि वर्ब को कैसे याद रखा जाता है। मैंने आपको जो है वर्ब की 5 फॉर्म्स के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। अभी देखिए, जो हमारे वर्ब को याद रखने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। इनको अगर हम 5 ग्रुप में बांट लें तो हमें वर्ब्स को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप में कैसी वर्ब्स होती हैं, इनकी जो सभी फॉर्म्स हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सारी अलग अलग होती हैं। तो ऐसे हम एक ग्रुप बना सकते हैं इन वर्ब्स का। ये वर्ब्स कोई ज़्यादा नहीं है, जैसे जहाँ पे मैंने कुछ एक वर्ब्स लिखी हैं जो तीनों अलग अलग हैं। जैसे पहली है राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वेक, वोक, वोकन, सी, सा, सीन, डू, डिड, डन। इसी तरह से फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, वियर, वोर, वोन, बिगिन, बिगिन, बिगन। तो ये सारी मैंने लिखी नहीं है, लेकिन अगर इनकी हम संख्या की बात करें तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप अपनी जो है ग्रामर बुक देखें तो ये 28 से 30 वर्ब होंगी। तो इनको याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है कि ये तीनों अलग अलग हैं। तो ये हमारा, इसको हम फर्स्ट ग्रुप में डाल सकते हैं, इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। और सेकंड ग्रुप में हमारे पास जो वर्ब आती हैं, उनकी क्या खासियत है कि उनकी जो फर्स्ट और जो है थर्ड फॉर्म जो सेम होती है। ये भी गिनती के अंदर कोई ज़्यादा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे तीन चार ही हैं, जैसे कम, केम, कम, रन, रेन, रन, बिकम, बिकेम, बिकम। ऐसे आप भी कोशिश करेंगे। इनकी संख्या भी बिल्कुल निश्चित है, 5 या 10 से ऊपर इनकी संख्या नहीं होगी। तो इस तरह से एक हमारे पास ग्रुप बन गया कि जिसकी ऐसी वर्ब्स जिसकी फर्स्ट और थर्ड वर्ब बराबर हो, सेम हो, तो उनको हम ऐसे एक ग्रुप में अलग रख सकते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड ग्रुप के अंदर हैं जो वर्ब्स हैं, तो इनकी खासियत होती है कि ये सभी की ऑल थ्री आर सेम। तीनों की तीनों वर्ब सेम होती हैं, पहली भी, सेकंड, दूसरी भी और तीसरी भी। जैसे कोस्ट, 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 लेट, 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 हार्ट, 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 पुट, 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 कट, कट, कट। तो अगर यहाँ से हम देखें जो थर्ड ग्रुप के अंदर ऐसी वर्ब हैं जो तीनों सेम हैं। इसी तरह से जैसे हिट है, हिट, 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 शट, शट, शट। तो इस तरह की वर्ब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इनकी संख्या भी सीमित है, इसको आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। फोर्थ ग्रुप के अंदर हम जो है वर्ब्स देखते हैं, ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे बाय, बोट, बोट, सिट, सैट, सैट, स्लीप, सेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट, थिंक, थॉट, थॉट, रीड, रेड, रेड। लेकिन जब हम इस ग्रुप की बात करते हैं तो इस देखिए बच्चों, हमने जो है अभी पहले ग्रुप में हमने वर्ब्स देखी। वो वर्ब्स हमारे पास कैसी थी कि तीनों अलग अलग थी। फिर हमने एक इसके अंदर सेकंड ग्रुप देखा। सेकंड ग्रुप के अंदर हमने जो वर्ब देखी हैं उनके अंदर क्या था कि देखिए सेकंड, हाँ, सेकंड के अंदर फर्स्ट और थर्ड वर्ब जो थी सेम थी। और फिर हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है, तीनों की तीनों वर्ब सेम थी। अभी हमारे पास आ गया फोर्थ ग्रुप। इसकी क्या खासियत है कि सेकंड और थर्ड वर्ब सेम है, लेकिन जहाँ पे एक हमारे पास फिफ्थ ग्रुप भी होता है। इसको डिस्कस करने से पहले ज़रा देखिए, फिफ्थ ग्रुप की मैं बात करता हूँ, जहाँ पे एक ऐसा ग्रुप बनता है जिन वर्ब्स को हम ईडी जोड़कर बना सकते हैं। जैसे देखिए, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, हेट, हेटेड, हेटेड, मैरी, मैरिड, मैरिड। डिक्शनरी के अंदर बच्चों जो है 90% जो वर्ब हैं वो इसी ग्रुप वाली हैं। तो इनका इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनका मेथड यही होता है कि ईडी जोड़कर ये बन जाती हैं। इस लास्ट में हमने सिर्फ ईडी जोड़ना है। तो ऐसी वर्ब्स जो लास्ट में ईडी या डी जोड़कर बनाई जाएं, उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने फिफ्थ ग्रुप की बात की है, लेकिन मैं पहले फोर्थ ग्रुप डिस्कस कर रहा था। फिर दोबारा से हम फोर्थ ग्रुप पे आते हैं। तो देखिए, फोर्थ ग्रुप की मैंने बोला कि ऐसी वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो। तो जहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारे पास फोर ग्रुप हो गए, ये सारे के सारे इररेगुलर वर्ब्स के अंदर आते हैं। लेकिन जो फोर्थ ग्रुप हमारा फिफ्थ ग्रुप है, जिसमें हमने देखिए अभी ईडी जोड़कर जो वर्ब बनाई हैं, तो ये हमारी जो है रेगुलर वर्ब के अंदर आती हैं। एक मतलब रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं, ईडी जोड़कर या डी जोड़कर बनती हैं। तो अब हमारे जो फर्स्ट फोर ग्रुप हैं, जहाँ पे ये जो फर्स्ट फोर ग्रुप हैं, ये बच्चों रेगुलर, इनको जो है इररेगुलर वर्ब कहा जाता है फर्स्ट फोर ग्रुप को। लेकिन फोर्थ ग्रुप के अंदर ही देखिए, मैंने बोला था कि ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम हो। तो कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जिनकी जो है वर्ब डबल होती है, जैसे बर्न की ब्रंट, 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 या बर्न, बर्न, बर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड, या लर्न, लर्नड, लर्नड, ड्रीम, ड्रैम्प्ट, ड्रैम्प्ट, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट,
द स्वीप, स्वीप्ड, स्वीप्ड, नील, नेल्ट, नेल्ट, नील, नील्ड, नील्ड। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमने जो वर्ब्स हैं ये फोर्थ ग्रुप के अंदर रखी हैं। क्यों रखी हैं? फोर्थ ग्रुप के अंदर मैंने बोला कि ऐसी वर्ब लेनी है जिनकी सेकंड और थर्ड जो है वर्ब सेम हो। तो यहाँ पे देखिए बरंट, बरंट, जब बरंट, बरंट ये सेम है। लेकिन जब ईडी की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला कि ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में जो ईडी जोड़कर बनती हैं वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि मैंने आपको बोला कि फर्स्ट फोर ग्रुप के अंदर जो वर्ब्स हैं वो इररेगुलर वर्ब्स है सारी की सारी। रेगुलर वर्ब कैसे बनती हैं? ईडी जोड़कर। अब ये कौन सी वर्ब हुई जो मैंने आपके सामने लिखी हैं? तो देखिए बच्चों, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो रेगुलर भी हैं और इररेगुलर भी हैं। क्यों? रेगुलर इसलिए हैं कि एडी ईडी जोड़कर बनी है, इररेगुलर इसलिए हैं कि बरन, ब्रंट, ब्रंट कोई ईडी नहीं है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हमारे पास होती हैं जो रेगुलर भी होती हैं और इररेगुलर भी होती हैं। तो फिफ्थ ग्रुप भी हमने देख लिया। तो फिफ्थ ग्रुप के अंदर जैसे देखिए रेगुलर वर्ब की हम बात कर रहे थे, ईडी जोड़कर बनती हैं काल, काल्ड, काल्ड, वेट, वेटेड, वेटेड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कुछ जो वर्ब्स हैं जैसे बनती हैं हमारे पास, जैसे ये है देखिए, ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में एफ, के, सी एच, एस एस, एस एच, एक्स लगा हो, ये टी की साउंड देती हैं जब इनको हम रीड करेंगे। जैसे वॉच है तो देखिए सी एच लगा है फर्स्ट फॉर्म के अंदर। जब इसको रेगुलर वर्ब को हम ई डी जोड़कर बना रहे हैं तो वॉच्ड, वॉच्ड, वॉच्ड नहीं पढ़ेंगे, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। तो डी की साउंड नहीं आएगी, ये टी की साउंड आएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही कौन कौन से शब्द होने चाहिए फर्स्ट वर्ब के अंदर? एफ, के, सी एच, एस एस, एस एच, एक्स और टी। इसी तरह से जैसे फिक्स है तो फिक्स देखिए इसकी रेगुलर वर्ब कैसे बनेगी? ईडी जोड़कर, फिक्स्ड, फिक्स्ड। तो डी नहीं, डी की साउंड नहीं देनी है आपने। तो इनकी जो साउंड है वो आएगी हमारी फिक्स्ड, फिक्स्ड, टी की साउंड आएगी। मतलब ये आपने ध्यान रखना है कि इनको पढ़ना भी कैसे है। ऐसे ही कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में, जैसे फर्स्ट वर्ब के अंत में डी या टी वर्ड आए तो आई डी की साउंड निकलती है लास्ट में। जैसे देखिए वांट, टी है लास्ट में, तो इसको हम पढ़ेंगे वांटेड, वांटेड। और ऐसे ही इसी श्रेणी में एक वर्ब हमारे पास और है जैसे नीड। तो नीड, जब इसके अंदर ईडी जोड़ेंगे तो देखिए नीडेड, नीडेड बन गया। सेकंड फॉर्म भी यही है, इसकी थर्ड भी यही है। तो इसकी जो साउंड आएगी ये आएगी नीडेड, नीडेड। तो इस बात का आपने साउंड का भी ध्यान रखना है कि वर्ब्स को हम कैसे रीड करेंगे। ऐसे ही जो वर्ब्स देखिए जिनके अंत में ये वाले शब्द ना आए, एफ, के, सी एच, एस एस, एच एच, एक्स और ये डी या टी ना आए, सीधी सी बात है उनकी जो साउंड है वो डी प्रोड्यूस होगी। जैसे देखिए काल, तो काल्ड, काल्ड, डी की साउंड आ रही है। तो जब भी हम इनको रीड करेंगे तो आपने साउंड का भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। देखिए अब देखिए, हाँ, जहाँ पे मैं आपको एक और वर्ब के बारे में बताना चाहूँगा इससे पहले, कि एक जो वर्ब है हमारे पास वो है रीड, रीड, रीड। इसको हम फोर्थ ग्रुप में रखते हैं। क्यों? रेड, इसको रेड, रेड। इसको देखिए सेकंड फॉर्म भी इसकी फर्स्ट रीड है, सेकंड भी रीड है, थर्ड भी रीड है, लेकिन इनको पढ़ते कैसे हैं? रीड, रेड, रेड। तो इसलिए इसको सेकंड में क्यों रखा, यानी फोर्थ ग्रुप में क्यों रखा? फोर्थ में इसलिए रखा कि आपको बोला कि फोर्थ ग्रुप में वही वर्ब आएंगी जिनकी सेकंड और थर्ड वर्ब समान हो। तो देखिए यहाँ पे वर्ब तो तीनों समान हैं, तो यहाँ पे हमने इसको फोर्थ ग्रुप में इसलिए रखा क्योंकि इनको इनको पढ़ा जाता है रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड को पढ़ेंगे रेड और थर्ड को भी हम रेड पढ़ेंगे। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अभी देखिए, हाँ, फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन ए सेंटेंस। अब ये हमने वर्ब्स तो पढ़ ली हैं, ऐसे ये भी हमने मेथड भी सीख लिया कि इनको कैसे लर्न करना है। बड़ा इजी है कि इनको 5 ग्रुप में बांट दो। पहला ग्रुप आपको कौन सा बताया? पहला ग्रुप वो था कि जिसमें सभी वर्ब्स अलग अलग हों। फिर हमारे पास एक ग्रुप और था जिसमें फर्स्ट और जो है थर्ड वर्ब जो है ये समान थी, फर्स्ट और थर्ड। इसको हम हमारे पास ये देखिए फर्स्ट और थर्ड वर्ब समान थी, ये हमारे पास, हाँ, फर्स्ट और थर्ड वर्ब समान थी। तो ये हमारा सेकंड ग्रुप था। फर्स्ट ग्रुप में क्या था? हमारी जो थी तीनों वर्ब अलग अलग थी। सेकंड ग्रुप के अंदर फर्स्ट और थर्ड समान होती है। थर्ड ग्रुप के अंदर तीनों समान होती हैं।
और फोर्थ ग्रुप के अंदर है सेकंड और थर्ड समान होती है, और जो फिफ्थ ग्रुप है वो रेगुलर वर्ब का बनता है ईडी बनकर। तो हमें अगर इनको ग्रुप में बांट ले तो हम इनको बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये वर्ब्स प्रयोग कहाँ पे होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बी1 जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आप ध्यान रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसको हम रीड करेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब बी1 कहाँ पे यूज होगी, और इस वर्ब बी1 के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है इसका भी आपको पता होना चाहिए। डू, विल, शैल और डिड, ये हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं ये वर्ब बी1 के साथ आती हैं। और वर्ब बी2, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होता है। सिंपल पास्ट में, मतलब पास्ट जो सिंपल सेंटेंस होता है, ना तो नेगेटिव में आएगी पास्ट के, ना इंटेरोगेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर वर्ब सेकंड का प्रयोग होता है। अब वर्ब थर्ड का प्रयोग कहाँ पे होता है, देखिए वर्ब थर्ड का प्रयोग देखिए, अगर तो इसके साथ हैज़ और हैव आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। मतलब वर्ब थर्ड का प्रयोग सीधी सी बात है परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। अगर इस वर्ब थर्ड के साथ हैज़ और हैव लग जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। इसी तरह से अगर वर्ब थर्ड के साथ हैड लग जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। अगर वर्ब थर्ड के साथ विल हैव, शैल हैव लग जाए तो हमारे पास वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। इसी तरह से फोर्थ वर्ब का प्रयोग कहाँ पे होता है, फोर्थ वर्ब कैसे बनती है, बी1 प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जोड़ दो तो हमारे पास फोर्थ वर्ब जो है वर्ब बन जाती है। अब देखिए जैसे फोर्थ वर्ब की हम बात कर रहे थे, जैसे ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी गो, तो गो के साथ हमने जोड़ा आई एन जी तो हमारे पास बन गया गोइंग। तो गोइंग जो है ये हमारे पास जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई है। तो देखिए ये कहाँ पे यूज़ होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होती है। फोर्थ वर्ब कंटिन्यूस टेंस में होती है, सीधी सी बात है। कंटिन्यूस टेंस के अंदर इस फोर्थ वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन अगर फोर्थ वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखें, अगर आप इज एम आर आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। इसी तरह से अगर फोर्थ वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन आ जाए तो वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। इसी तरह से अगर फोर्थ वर्ब के साथ बाज और बर आ जाए तो वो हमारे पास जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। इसी तरह से अगर फोर्थ वर्ब के साथ हमारे साथ जो है हैड बीन आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। इसी तरह से फोर्थ वर्ब के साथ अगर देखिए विल बी और शैल बी आ जाए वो हमारा जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। इसी तरह से अगर फोर्थ वर्ब के साथ हमारे पास विल हैव और शैल हैव आ जाए, विल हैव और शैल हैव बीन आ जाए, तो वो जो है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। स्टूडेंट्स, इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी वर्ब कहाँ कहाँ पे किस किस टेंस में प्रयोग होती हैं। तो आगे देखिए, हाँ अब आ गया हमारे पास फिफ्थ वर्ब। फिफ्थ वर्ब कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दो। जैसे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी गो, देखिए गो लिखा मैंने, गो के साथ हम ई एस लगा देते हैं तो ये बन गया गोज। तो ये हमारे पास जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। कब होता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो थर्ड पर्सन का। अब प्रश्न ये उठता है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आपने याद रखना है ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नेम, ये थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। इसके बाद देखिए हमने जो अभी तक सीखा, ये वर्ब के जो रूप हमने सीखे, तो देखिए मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से बताऊंगा आपको। हमने एक वर्ब ली थी टेक, तो टेक जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो देखिए ये प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, आपको मैंने बोला। इसको हम प्रेजेंट कहेंगे वर्ब फर्स्ट वन को। टुक, इसकी टेक, टुक, टेकन, टुक जो इसकी सेकंड फॉर्म है इसको हम पास्ट बोलते हैं सेकंड फॉर्म को। थर्ड फॉर्म है इसकी टेकन, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो आपने याद रखना है आज के बाद फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को पास्ट बोला जाता है और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद आया टेकिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं।
फिर उसके बाद आया टेक्स, टेक के साथ एस लगा दिए, तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई है। ये आपको मैंने बोला कि सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है, कब? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन का। उसके बाद देखिए अगले एक इस टेक का एक और रूप है, टेक के आगे टू लगा दो तो ये हमारा क्या बन गया? इन्फिनिटिव बन जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था इन्फिनिटिव क्या होता है। इसके बाद टेकिंग, टेकिंग यहाँ पे देखिए दो बार है, टेकिंग यहाँ भी लिखा है, ऊपर भी यहाँ भी टेकिंग लिखा और यहाँ भी टेकिंग लिखा। आप बोलेंगे इन दोनों में अंतर क्या है? जो ऊपर वाला टेकिंग है ये तो देखिए बच्चों आपको मैंने बोला था ये वर्ब या एडजेक्टिव का काम करता है, ये ऊपर वाला जो है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला टेकिंग है ये नाउन का काम करता है। यही जो अंतर होता है इसके अंदर जेरेंड और पार्टिसिपल के अंदर अंतर होता है, इसलिए टेकिंग को दो बार लिखा। मतलब एक बार टेकिंग एज ए वर्ब का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है, या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। लेकिन एक बार जो टेकिंग है ये नाउन का काम कर रहा है, तो ये जहाँ पे जेरेंड के रूप में भी वर्ब जो प्रयोग होती है, जेरेंड का रूप मतलब नाउन के रूप में। फिर आगे एक हमने लिखा है हैविंग टेकन, तो वर्ब टेक का देखिए एक रूप ये है हैविंग टेकन, इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारा हमने पढ़ा था ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका इसका जो नाम है ये हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग टेकन वर्ब जो है। तो इसको आप देख सकते हैं हैविंग टेकन। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हमसे को पूछ लेता है कि बी की वर्ब बी की फॉर्म बताइए, बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। तो देखिए अगर बी के आगे टू लगा दें तो ये इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म बन जाती है, और बी की जो फर्स्ट फॉर्म है बी ही होती है, या इज एम आर भी इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। इसको याद कैसे रखा जाता है? देखिए बी वाज बीन, इसको हम याद रखेंगे ऐसे, बी वाज बीन। लेकिन देखिए इज एम आर इसकी फर्स्ट फॉर्म में आएगा, वाज वर्ब सेकंड में आएगा, और बीन थर्ड फॉर्म में आएगा, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और जो बी के साथ ईंग लग गया तो ये हमारे पास क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब बात यह है कि बी की जो है जहाँ पे जो है फिफ्थ फॉर्म कौन सी आएगी? एस वाली है। तो जहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि जहाँ पे जो एस मैंने जहाँ पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म में, तो जहाँ पे जो एस है ये फर्स्ट फॉर्म में नहीं, आई जो है इज जो है फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसका जो B5 है जो ये फिफ्थ फॉर्म में आ जाता है, एस वाली फॉर्म जो मैंने बोली है। तो बी की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो इज होती है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हैव की फॉर्म अगर कोई पूछ ले तो हैव की अगर हैव के आगे टू लगा दें तो इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड वर्ब की सेकंड होती है, और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और हैविंग जो हुआ है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और हैज़ जो है जहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई है। तो इस तरह आपने स्टूडेंट्स ध्यान रखना है इसके। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।